और हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर कोई आपको गाली दे दे, कोई आपको अपशब्द कह दे, कोई आपको ताना दे दे, कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो कह दिया, कहने के बाद आप उसको भूल जाइए। उसने कहा, आप उस बात को भूल जाओ। अब बहुत दिन तक अपने बुद्धि में लेकर बैठ जाना, बहुत दिन तक अपनी चित्तवृत्ति में लेकर बैठ जाना कि उसने मेरा अपमान करा है, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा कहा, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा बोल दिया। बार बार अपनी बुद्धि में उसको घुमाना, अपनी चित्तवृत्ति में लेकर आना, ये श्रेष्ठ नहीं है। इसको श्रेष्ठता नहीं कहे। कुछ गलत हो गया, उसे भूल जाए। और भूलने के बाद फिर वापिस कुछ अच्छा करने का क्रम करिए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर तुमको कोई गाली भी दे देना, अपशब्द भी कह देना, अगर तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा भी बोल देना, कोई आपको अपशब्द कह दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, कोई गाली भी दे दे, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको उससे बोलचाल बंद नहीं करनी। सास ने कुछ शब्द कह दिया, बहू ने कुछ आड़ा टेढ़ा कह दिया, या किसी ने कोई शब्द कह दिया और आपने बोलना चालना बंद कर दिया, शिव महापुराण की कथा कहती है ये कभी ना करें। किसी ने अपशब्द भी कहा है, किसी ने आड़ा टेढ़ा भी अगर बोला है, किसी ने अपशब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, गाली भी दे दी, हमको बोलना बंद नहीं करना, बल्कि हम जैसे रहते थे वैसे ही रहते। कारण क्या होगा? जिसने गाली दी है, जिसने अपशब्द कहा है, जिसने ताना दिया है, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है। तुम तो बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो और हर हर महादेव कहते रहो, जवाब तुम्हारा भोलेनाथ खुद समय आने पर दे देंगे। तुम्हें उसका जवाब नहीं देना। तुम्हें अपशब्द नहीं कहना है, तुम्हें ताना नहीं देना है, ना तुम्हें गाली देना है, ना तुम्हें अड़े टेढ़ा बोलना है। तुम तो अपना जो कर्म है, अपने कर्म में लगे रहिए, अपने कर्म में लगे रहो, अपने कर्म में लीन रहो, बाकी का वो देख ले।